सोचिए, क्या होता है जब एक बहुत बड़े जाने माने ग्लोबल ब्रांड को ये लगे कि कोई उसकी पहचान की नकल कर रहा है। आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प ट्रेडमार्क विवाद को समझने वाले हैं जिसमें दुनिया भर में मशहूर आइकिया और एक कंपनी आईकी आमने सामने आ गए। जरा इन दो नामों को देखिए, आइकिया और आईकी। सुनने में और हाँ, देखने में भी काफी मिलते जुलते लगते हैं ना। बस यहीं से इस पूरी कहानी की जड़ें शुरू होती हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर किसी ने जानबूझकर सोच समझकर ये नाम रखा है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है। तो ये कहानी है दो नामों की। एक तरफ है आइकिया, जो फर्नीचर और होम फर्निशिंग की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है, और दूसरी तरफ है एक स्थानीय कंपनी आईकी। देखते हैं कि कैसे ये दोनों एक बड़ी कानूनी लड़ाई में उलझ गए। तो आखिर ये टकराव शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई थी एक बहुत ही सामान्य से सर्वे से, जो देखते ही देखते एक बड़े कानूनी विवाद में बदल गया। बात है 2022 के आखिरी महीनों की। आइकिया की टीम हमेशा की तरह ट्रेडमार्क फाइलिंग्स का एक रूटीन मार्केट सर्वे कर रही थी। तभी उनकी नज़र एक ऐसी एप्लीकेशन पर पड़ी जिसने कहना चाहिए खतरे की घंटी बजा दी। तो देखिए हुआ क्या। नवंबर 2022 में आइकिया को IKI नाम से 5 ट्रेडमार्क एप्लीकेशन मिलती हैं। इसके ठीक बाद आइकिया ने एक कानूनी नोटिस भेजा। मामला आगे बढ़ा और अप्रैल 2024 आते आते आइकिया ने अपनी एप्लीकेशन वापस ले ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। मई 2024 में एक जांच से पता चला कि IKI बाजार में अभी भी इस नाम का इस्तेमाल कर रहा था। अब जाहिर है मैदान में दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क थे। आइकिया का कहना साफ था कि ये नाम धोखा देने के इरादे से रखा गया है और जानबूझकर उनके जैसा बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ आइकी का दावा था कि उन्होंने ये नाम पूरी ईमानदारी और नेक इरादे से अपनाया है। चलिए अब जरा आइकिया के पक्ष को समझते हैं कि उन्होंने अदालत में अपना केस कैसे मजबूत किया और ये साबित किया कि आइकिया सिर्फ 4 अक्षर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी विरासत है। 1943 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये आइकिया की विरासत की शुरुआत का साल है। इससे ये पता चलता है कि ये ब्रांड कितना पुराना और स्थापित है और इसकी साख कितनी मजबूत है। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी कानूनी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, कोइंड ट्रेडमार्क। ये एक ऐसा शब्द होता है जिसे खास तौर पर एक ब्रांड के लिए बनाया गया हो, जिसका पहले से कोई मतलब ना हो। आइकिया बिल्कुल ऐसा ही एक शब्द है और इसी वजह से कानून में ऐसे अनोखे ब्रांड्स को सबसे मजबूत सुरक्षा मिलती है। तो आइकिया ने कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी? सबसे पहली और सबसे मजबूत दलील तो ये थी कि आइकिया एक विश्व प्रसिद्ध और ख़ास तौर पर बनाया गया निशान है। दूसरी बात, आइकिया का इस्तेमाल भी होम इंटीरियर जैसे मिलते जुलते सामान के लिए हो रहा था। आइकिया ने यह भी कहा कि एप्लीकेशन वापस लेने जैसे कदम से ही साफ होता है कि उनका इरादा नेक नहीं था। और सबसे अहम बात, आइके जाने माने ब्रांडों के उत्पाद बेचता था, जिससे ग्राहकों के मन में भ्रम पैदा होने का खतरा और भी बढ़ जाता था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अब बारी थी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले की। एक ऐसा फैसला जिसने इस पूरे मामले की दिशा ही तय कर दी। और सारे सबूतों को बहुत ध्यान से जांचने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया और वो फैसला एकदम साफ और दो टूक था। अदालत ने जो कहा वो इस पूरे केस का निचोड़ है। कोर्ट के शब्द थे, विवादित निशानों के बीच समानता ऐसी है कि ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। ये अपने आप में एक बहुत ही ताकतवर बयान है। तो आखिर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? इसके पीछे कुछ बड़ी वजहें थीं। अदालत ने माना कि आइकिया नाम को शुरुआत से ही बदनीयती से अपनाया गया था। उनका इरादा साफ तौर पर आइकिया की बनी बनाई साख का फायदा उठाना था। इससे ग्राहकों में भ्रम पैदा होने का एक गंभीर खतरा था। इतना ही नहीं, उनकी वेबसाइट का नाम www.ikillp.com को भी उल्लंघन माना गया। और इन्हीं वजहों के आधार पर कोर्ट के आदेश भी उतने ही सख्त थे। पहला, आइके निशान के इस्तेमाल पर हमेशा के लिए रोक लगा दी गई। दूसरा, इस नाम से कोई भी सामान बेचने, विज्ञापन करने या किसी भी तरह का व्यापार करने पर पाबंदी लगा दी गई। और तीसरा, उन्हें अपने डोमेन नाम से भी आइके हटाने का आदेश दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये मामला इतना ज़रूरी क्यों है? बात यह है कि इस फैसले का असर सिर्फ इन दो कंपनियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा दूर तक जाता है। देखिए, ये मामला सिर्फ एक नाम को लेकर हुई लड़ाई नहीं है। ये इस बात का एक बहुत मजबूत सबक है कि ट्रेडमार्क यानी किसी ब्रांड की पहचान की इतनी सख्ती से सुरक्षा क्यों की जाती है। तो चलिए इस पूरे मामले से सीखने वाली कुछ बड़ी बातें देख लेते हैं। पहली, जो गढ़े हुए या नए बनाए गए ट्रेडमार्क होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा सुरक्षा मिलती है।
दूसरी, अदालतें हमेशा इरादे पर बहुत ध्यान देती हैं कि क्या नाम ईमानदारी से अपनाया गया या फिर धोखा देने के लिए। तीसरी, ट्रेडमार्क कानून का सबसे बड़ा मकसद ग्राहकों को किसी भी तरह के भ्रम से बचाना है। और आखिर में, ये नियम सिर्फ दुकानों और बाजारों तक ही नहीं, बल्कि ऑनलाइन दुनिया और डोमेन नामों पर भी पूरी तरह से लागू होते हैं। और अंत में, ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस भीड़ भरे ग्लोबल मार्केट में वो कौन सी महीन रेखा है जहां प्रेरणा खत्म होती है और उल्लंघन शुरू हो जाता है?